है और खुशियाँ बांटे। आप देख रहे हैं मधुर झनकार यूट्यूब चैनल। नमस्कार, ओम शांति। दोस्तों, एक बार प्रेम ने मृत्यु से कहा, मुझे तो सब चाहते हैं, तुमसे सब नफरत क्यों करते हैं? तो मृत्यु ने कहा, तू एक छल है और मैं एक सत्य हूँ। सत्य हमेशा कड़वा होता है। सही बात है दोस्तों, सत्य तो कड़वा होता है, पर इस सत्य की कड़वाहट को जो लोग समझ लेते हैं वही सही मायने में जीवन जी रहे होते हैं। सत्य के बिना कोई जीवित तो रह सकता है, पर जीवन नहीं जी सकता, अर्थात जीवन का सही आनंद नहीं ले सकता। तो जीवन का सही आनंद लेने के लिए जीवन से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर के माध्यम से आज हम बातचीत करते हैं आदरणीय रानी दीदी जी से। दीदी जी, हमारा पहला प्रश्न है, सदा एक रस स्थिति बनाने के लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? एक रस रहने का लक्ष्य होना चाहिए। जो एक रस रहने का लक्ष्य है, एक की याद, एक की श्रीमत, एक की पढ़ाई, बुद्धि में बस एक बाबा ही दिखाई देता रहे। जो एक का पाठ पढ़ लिया तो एक रस अवस्था हो जाएगी। मेरा एक बाबा, दूसरा नहीं कोई। जो ऐसी शक्तियां प्राप्त कर लेंगे, बस एक ही एक दिखाई देता रहे। एक ने हाथ पकड़ा है और वो हमें संपूर्ण बना रहा है, देवता बना रहा है, नर से नारायण बना रहा है। जब ये शक्तियां अनुभव होती रहेगी, तब बाबा की ये शक्तियां हमारे को संपूर्ण बना देगी। दीदी जी, हम ब्राह्मणों के लिए मुख्य मर्यादा क्या है? हम ब्राह्मणों की मुख्य मर्यादा है पवित्रता। अगर अपने आप को आत्मा समझकर और बाबा की याद में चलते हैं तो आत्मा पवित्रता का अनुभव करती है। युद्ध नहीं करना पड़ता, वो माया से लड़ती नहीं है। उसे अनुभव होता है, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, मैं भगवान का नूरे रतन हूँ, बाबा का दिल तख्त नशीन हूँ। जब इस प्रकार की अनुभूति करते हैं तब बाबा की समीपता का अनुभव होता है और शक्तियां प्राप्त होती हैं। दीदी जी, भटकते हुए मन को हम किस प्रकार कंट्रोल कर सकते हैं? मन को कंट्रोल करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। जब एक बाबा ही दिल में समाया रहे, एक बाबा की ही याद रहे, एक बाबा के ही गुण गाते रहें, तो मन भटकने जाएगा ही नहीं। मन इधर उधर भटकेगा ही नहीं जो उसको कंट्रोल करना पड़े। हमेशा देखिए, मैं बाबा की गोद में हूँ, मैं बाबा के समीप बैठा हूँ, मैं बाबा से शक्तियाँ ले रहा हूँ, मैं बाबा से वरदान ले रहा हूँ। बस अपने आप को इतना पद्मा पदम भाग्यशाली अनुभव करेंगे तो हम माया जीते जगत जीत बन जाएंगे। दीदी जी, हम जानना चाहते हैं कि आप योग कैसे लगाते हैं? हम योग लगाते नहीं हैं, हम बाबा को याद करते हैं। याद करते नहीं हैं, बाबा की याद आती है। उठते हैं तो पहले बाबा याद आता है, भोजन करते हैं पहले बाबा बैठा दिखाई देता है, सफर करते हैं तो बाजू में बाबा बैठा दिखाई देता है, हम बाबा से बातें करते हैं। इस तरह से जो हर समय बाबा ही दिखाई देता रहे, बाबा से ही मीठी मीठी बातें करते रहें। कुछ प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि बाबा ये दे दो ये दे दो। जब बाबा मिल गया तो सब कुछ मिल गया, ऐसा अनुभूति हो तब हम बाबा की याद सहज सरल सुखदायी हो जाएगी। जी, बहुत सारे भाई बहनों का प्रश्न है, कर्मातीत अवस्था किसे कहते हैं? कर्मातीत अवस्था का अर्थ है हमारे किए हुए जो कर्म हैं, योग अग्नि में विकर्मों को भस्म कर दें। वो कर्मों का खाता खत्म हो जाए, पुराने कर्मों का खाता खत्म हो जाए और पुण्य का खाता तैयार होता जाए, उसी को कर्मातीत अवस्था कहते हैं। अतीत का मतलब ही है बीता हुआ। बीते हुए समय के किए हुए कर्म योग अग्नि में भस्म हो जाएं, बाबा को याद करने से वो खत्म हो जाएंगे और हमारा श्रेष्ठ कर्मों का खाता तैयार हो जाएगा। इसी को कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। दीदी जी,
आपने अपना प्रीशियस टाइम हम सभी को दिया। थैंक यू सो मच दीदी। ओम शांति। Thank you.